का सीधा साधा सा भोला भाला सा हूँ मैं, या था मैं, क्योंकि अब भोलापन तो रहा नहीं। कुछ ऐसी ही बातें निकल के आ चुकी हैं सामने। जी हाँ, हमारी ये जो यूट्यूब की सबसे बिगेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, जो इतने दिनों से चलती जा रही है, एक बार लगता है कि अब स्टॉप लग चुका है, फिर एकदम से बूम एक नया धमाका होता है और एक नए तरीके से फिर से शुरुआत हो जाती है कंट्रोवर्सी की। जहाँ कल हमारी नेहा जी ने आकर यहाँ पर तहलका मचाया कि हाँ, मैं एक बच्ची की माँ हूँ, कम से कम उस बच्ची का तो सोचा होता। और ऐसा मैंने क्या किया है, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। तो देखिए, ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता है कि आपने कौन सा अपराध किया है, कौन सा गुनाह किया है। आपको यहाँ पर आके अपनी गलती का रियलाइजेशन करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था आपसे गलती हुई और आपने नहीं सोचा था कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसका ये अंजाम होगा। तो खैर, वो तो आपने यहाँ सबसे आके एक बार एक्सेप्ट कर लेती तो जनता थोड़ा सा, हालांकि आपका रोना बहुत सारे लोगों को अखरा, बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने हृदय को द्रवित कर दिया, और आपने आकर सोशल मीडिया पे यहाँ पर एक्सेप्ट किया कि आप, क्योंकि जो आपके भैया बोले या एक्स बोले, जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हाँ, राखी बंधन और भैया दीदी के इस रिश्ते के पीछे कोई दूसरा रिश्ता ही चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि भाई, जो आप लोग चाहते थे वो मैंने कर दिया और मैं ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ, एकता कपूर के सीरियल की तरह। अब उसके बाद लोगों ने उम्मीद लगाई, तमाम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें सोची। किसी ने बोला, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं, विक्स वाले आंसू, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कल के आंसू मुझे विक्स के नहीं लगे। हाँ, जो बातें बोली गई हैं वो देखिए सोच समझ के बोली गई हैं, इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ऐसे शब्द, पावर वाले शब्द यूज किए गए हैं, क्योंकि हम बॉलीवुड के भक्त हैं, हम लोग बॉलीवुड देखते हैं, तो वहाँ पर जब इमोशनल डायलॉग बोले जाते हैं तो भाई हम द्रवित हो जाते हैं। और यहाँ पर तो कोई सामने एक महिला इतने दिनों से चुप थी, नो डाउट ये महिला चुप थी, अभी उसके भैया या फिर प्रेमी पर भी आऊँगी मैं, पर पहले इनके ऊपर बात करती हूँ। तो इन्होंने कुछ पावरफुल शब्दों का चयन किया कि दुनिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़े, पर सच बताऊं नेहा जी, तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है आपकी बातों का। अगर आप अपनी गलती का सेल्फ रियलाइजेशन करती, आपसे गलती हुई है, आपने अपनी जनता को गुमराह किया है, ये गलत किया है, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ये गलत किया है, राखी के बंधन के पीछे एक गंदा रिश्ता चलाया है, ये गलत किया है। आपने पूछा था ना आपने गलत क्या किया, वो मैं बताने आई हूँ। फिर आपने अपनी गलती को सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं किया। एक बार उस ऑडियंस को जिसको आप अपनी फैमिली मानती हैं, लाखों लाख फैमिली आपकी, वर्चुअल फैमिली आपकी, उससे एक बार आपको माफ़ी मांगना बनता है, या फिर एक्सेप्ट कर लेती। अभी तक तो आप इससे पहले एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, अभी तक आप भाई और बहन के ही रिश्ते को नाम दे रही थी, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने आ गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तो वहाँ एक्सेप्टेंस बनता था, पर आपने नहीं किया। और एक तरीके से इनडायरेक्टली धमका के चले गए कि अगर मैंने ये किया तो इसके लिए ये जिम्मेदार होगा, वो किया तो वो जिम्मेदार होगा, और मैं एक बच्ची की माँ हूँ, तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरे बाद ऐसा मेरी बच्ची का। तो ये सारे शब्द वो पावरफुल थे, हम सबको पता है, सफल सक्सेसफुल स्क्रिप्टिंग थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, हर तरफ सिर्फ आपके नाम पे कीचड़ उछाला जा रहा है, वो सच्चा वाला कीचड़ है, गलत कीचड़ नहीं है। अब इनको यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 भैया पे। उनकी बीवी जो हैं वो लगातार बार बार कह रही हैं कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं अपने घर में काली जादुई शक्तियों को हटाने के लिए यहाँ पे पूजा पाठ कराऊंगी, दोस्तों है, पूजा पाठ कराऊंगी और उसके बाद हम यहाँ पर रहेंगे, पर फिर भी मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी, अपने करियर पे भी फोकस करूँगी, मैंने तो एग्ज़ाम ही अपने छोड़ दिए। अरे पगली, तूने अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी है, वो पढ़ाई वाला एग्ज़ाम तो दोबारा दे सकती थी। सुनने में आया है 2.5-3 साल से तुम्हारा इनका तो तू मैं लगा ही रहता था, सरिता जी ने स्पष्ट कर दिया है, हैं? तो भाई साहब चलो ठीक है,
अब लोग तो ये सोच रहे हैं कि इस महिला के साथ गलत हुआ है, क्योंकि उधर वो नेहा जी ने और इनके टच्चू सचिन ने दोनों ने मिलके भाई साहब लप्पू टच्चू जो बोलो है ना, इस लड़की के साथ गलत की। ये तो बेचारी अबला थी, वो दोनों प्यार के गुल हैं खिलाए रहे थे और लैला मजनू बन रहे थे और निब्बा निब्बी बन रहे थे, जान और ये सब कर रहे थे। लेकिन आप एक सोचो, एक बात सोचो, तमाम लोग कहते हैं कि नहीं जी वो सीधी सादी, तमाम ऐसी लड़कियां जो स्टैंड नहीं ले पाती। काहे नहीं ले पाती? वो खुद बोल रही है कि मैं अबला नारी नहीं हूँ और मैं इतना सब कुछ कमाई हूँ, वेल नोन फेस हूँ, है ना, तो मैं पैसों की वजह से नहीं टिकी हूँ। वो खुद बोल रही है, वो अपना स्टैंड ले सकती है, लेकिन नहीं, उसको आगे किया गया है जानबूझकर। दोनों चैनल पे दो दो वीडियोस डेली लेकर आती है वो लड़की, और फिर अबला भी बनती है और बीच बीच में बोल देगी अब हम नहीं बोल पाएंगे, हमसे नहीं बोला जाएगा, अब का ही बोलें। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमसे बोला ही नहीं जाता, हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ कपट हुआ है, पता नहीं इन्होंने कब किया ऐसा। हम तो ज़्यादा मायके भी नहीं जाते थे दोस्तों, का ही हुआ है हमारे साथ, कैसे हुआ है, हैं? ये सब आते त्रिया चरित्र करती है अपने पति का। हम छोड़ेंगे नहीं, हम जिसको लगता है लगने दो, हमें क्या पता वो किसका फेक आईडी कौन बोल रहा है। हम नहीं छोड़ेंगे इनको, क्योंकि दूसरा पार्टी तो यही चाहता है कि हमसे इसको छीन ले और फिर वो जैसा चाहता वैसा चाहे, तो हम वैसा चाहने नहीं देंगे, हम यहीं रहेंगे, हैं? और फिर दुखियारी बन जाते हैं, हमसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब त्रिया चरित्र करना बंद कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, जितना जिम्मेदार नेहा है इस चीज़ के लिए, उतना जिम्मेदार सचिन भी है, और उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार है। ऊपर से इनकी अम्मा और आए रहे बोल बच्चन बोले कि हमारा लड़कवा के बारे में कौन होते हो तुम बोलने वाली, कौन होते हो तुम बोलने वाली। अरे अम्मा, आपके लड़कवा ने तो यहाँ छीछा लेदर मचाए के रखा, गंद मचाए के रखा है। तनिक से अभी तक तो अपने लड़कवा के लिए आप स्टैंड नहीं ले रही थी, अपनी बहुरिया को और अपने बेटे का घर नहीं बचा पा रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो लड़कवा मुट्ठी में था ही नहीं, है ना। अब छीछा लेदर जब जान रहा है लड़कवा तुम्हार की भाई उधर का छूट रहा है डोरी, तब भैया लड़कवा ने तुम्हारे यहाँ पर आके दुड़ूम फोड़ दिए इस बम। है गलत दोनों बराबर के हैं, और मैं तो यही बोलती हूँ कि 1% ये ज़्यादा ही गलत है। क्यों? फिर से वही बात, वो एक रिलेशनशिप में थी कि नहीं थी? हालांकि लोग बोल रहे हैं कि वो 2 साल से उनके साथ भी रिलेशनशिप में थी। अब इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं, पर अगर हम डबल डेटिंग की बात करें तो हमारे इस समाज में ना जाने कितने ऐसे इंसान होंगे जो डबल डेटिंग करते आ रहे हैं। पर शादी जैसा पवित्र बंधन, उस बंधन में रहकर एकदम फूल सी सुकुमारी है, कम एज वाली लड़की, है ना, भोली भाली सीधी सादी, कि जिसके नाक के नीचे 3-2 साल से अफेयर चलता रहा, वो तो समझ ही नहीं पाए। वो सोच रही थी भैया बहन से बात कर रहे हैं रात के 2:30 बजे 3 बजे। कितनी भोली है रे तू, काहे ना इतना दिमाग लड़ाया। बड़ा देर में लड़ाया। तो अम्मा जी, तब 2.5 साल से आप काहे नहीं अपनी बहुरिया का घर बचाए रही थी, जब आपके लड़के ने एकदम से हाँ बम फोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था उसके हाथ में कुछ रहा नहीं, जो कि भाई मुझे मानसिक रूप से अलग लग रहा है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अम्मा जी यही सबको ज्ञान की बातें बोल रहे हैं कि तुम ना ही ना बोल सकती, तुम ना ही ना बोल सकती, हमारा पर्सनल मैटर है। तो अम्मा जी, पर्सनल मैटर ये तब होता ना जब ये तुम्हारे घर के 4 दीवारी के अंदर होता। यूट्यूब पे जो तुमने और तुम्हारी बहुरिया ने और तुम्हारे बेटे ने और पूरा खानदान ने, अम्मा जी भी भैया दिन में 2-2 वीडियो डाल रही हैं, अपने लौंडे का इज्जत बेच के तमाशा देख रही हैं, डॉलर छाप रही हैं। अम्मा जी इतने लड़ाई लड़ने का शौक है ना, तो बिना मोनेटाइजेशन ऑन करे वीडियो बनाइए। और भोली भाली भाभी जी, आप अपना पति का इज्जत बचाने आई हैं, उनको माफ़ नहीं ना करेंगी, तो आप भी ना मोनेटाइजेशन बंद कर दीजिए और उसके बाद अपने पति के लिए पक्ष लीजिए। आपका सीधा साधा है, दूध में नहाया हुआ पति, खुद सब इस चीज़ को कंटेंट बना रही और दूसरों को बोल रहे कि तू काहे बोल रही, तू काहे बोल रही, तू काहे बोल रही। अरे सब ही बोलेंगे, कहा इसके ना ये सोशल मीडिया पे है, और अगर एक बार यूट्यूब पे कोई चीज़ हम अपलोड कर देते हैं, जब तक वो प्राइवेट रहता ना अम्मा जी और भाभी जी, छुई मुई भोली भाली भाभी जी, तब तक वो आपका पर्सनल मैटर रहता है। जैसे आपने पब्लिक किया और मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया,
तब वो ना पब्लिक के हवाले हो जाता है और उसको क्या कहते हैं, कंटेंट। मतलब इज्जत बेच के आप लोग तमाशा करने वाले लोग हैं, अपनी ही इज्जत का छीछा लेदर करने वाले लोग हैं। अपना तो अपना, कल तक जिनको आप दीदी बोलते थे उस रिश्ते को भी तो आपने गंदा कर दिया। ठीक, उस चलो हम मान लेते हैं इस बंदे ने बोला कि हम कसम खा के कहते हैं कि इस औरत ने ही मुझे प्रपोज किया था, मैं तो भोला भाला था, मैं तो फंस गया, उसने अपनी जुल्फों को ऐसे ऐसे किया, फिर पता नहीं क्या क्या किया और मैं फंस गया। क्यों जी, आप इतने ढीले पजामे के हैं, आप फंस गए, कैसे फंस गए बताइए। अब शादी हुआ था, प्यार मोहब्बत करते थे, चैनल का नाम भी ऐसे रखे मिस्टर एंड मिसेज और फलाना ढमकाना। अगर कोई आपको अपनी अदाओं से रिझाएगा तो आप फंस जाएंगे। ओ माय गॉड, आप इतना बेकार इंसान हैं, इतना बेकार आदमी हैं। मतलब कितना आसान था सारा चीज़ उसके ऊपर डाल देना। मैं फिर कहूँगी कि मैं मानती हूँ कि उनकी भी गलती है, वो दूध पीती बच्ची नहीं है। इस पवित्र रिश्ते के पीछे उन्होंने जो खेल खेला वो गलत है। पर जब ये खेल शट डाउन होने लगा, जब वो किसी ऐसे रिश्ते में जाने लगी जहाँ पर एक नाम के साथ वो रिश्ता चलाना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी को एक नया ले हो, आज घर का माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मम्मी जी का वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, मैं देख रही हूँ वही। तो जी इनको लगा चुल कि ऐसे कैसे हमारे हाथ से छूट जाएगा, इसको हम छूटने नहीं देंगे। तब जानबूझ के इस बंदे ने ना सब यहाँ पर भांडा फोड़ कर दिया। इतना ही नहीं, पर्सनल चैट जो कि आपका व्यक्तिगत चैट था, आपने सोशल मीडिया पर यहाँ फैलाया एक एक चीज़, जहाँ पर आपने गंदा लिखा था उसको तो आप हटा देते थे। हैं, कितना गंदा गंदा था बेटे के बारे में भी। तो भाई साहब, यहाँ पर जितना गंदा नेहा है, जितना गलत नेहा है, उसके 2-3 गुना ज़्यादा ही गलत ये फैमिली है। और आज तो एक बंदे को क्लीन चिट मिल गया, क्यों? क्योंकि वो आदमी है इसलिए, और उस औरत के ऊपर लगातार बार बार वार पे वार। मैं फिर कहूँगी, मैं मानती हूँ वो गलत है, लेकिन गलत ये भी है जो इसको इतना क्लीन चिट लोग दे के बैठे हैं कि नहीं भाई एकदम भोला भाला, जैसे इसकी बीवी भोली भाली बन गई। अरे तुम लोग ससुर का नाती मुँह से खाते हो या नकवा से खाते हो? मुँह से खाते हो ना। तब जब मुँह से खाते हो तो तुमको कोई भी अदाएं दिखाएगा, तुम उसके बहकाव में आ जाओगे, प्यार मोहब्बत में चले जाओगे। तब तो तुम यार बहुत ही बेकार इंसान हो। हैं, इसमें तो भोली भाली भाभी जी को बहुत पहले स्टैंड ले लेना चाहिए। काहे अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो इस ऐसे आदमी के पीछे? हैं, ये आदमी का मैं सच बता दूं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों में ना दोस्तों और कोई होता काफ़ी दिनों तक मतलब नजरें न मिला पाता सोशल मीडिया पर। लेकिन इतना बेशरम आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कतई ना देखा है जितना बेशरम ये है। तो इन्होंने तो एक गंदा गेम खेला। सारी चीज़ें बराबर के पार्टनर थे। एक रिश्ते में 2 लोग होते हैं तो एक कैसे गलत हो सकता है? दोनों होते हैं ना। अगर एक बंदा ना चाहे दोनों में से एक, तो रिश्ता वो कामयाब नहीं होगा। कोई उस आगे उस रिश्ते पे उस स्टेप पे चढ़ के आगे नहीं जा पाएगा, हैं, नेक्स्ट मुकाम तक नहीं जा पाएगा। दोनों गए ना तब इस जगह तक पहुंचा। और जो गंदी गंदी चीज़ें समझ में आ रही, सुनने को मिल रही हैं, ऐसी फ़ोटो वैसी फ़ोटो, फ़ोन से ट्रांसफ़र की गई फ़ोटो। कितना निशाचर आदमी है रे तू। मतलब किसी महिला के साथ, या अगर पहली बात तो तूने फ्रॉड किया अपनी वाइफ के साथ, एक रिलेशनशिप में, एक पवित्र रिश्ते में होते हुए भी उसके बाद बेशर्मी के साथ मोबाइल पे आके यहाँ पर बाद में तू प्रूफ दे रहा है किसी को, तो यही देख लो वही देख लो। शर्म नहीं आ रही है ऐसी फ़ोटो को इधर उधर भेजते हुए? शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। कल को अगर तुम्हारे साथ इस प्रकार की चीज़ें होंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये जो मैटर है दोस्तों, एक तो इतना ज़्यादा गंद पा गया है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ नेहा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बंदा भी रिस्पॉन्सिबल है। और आजकल जो एक आई है ना, का बन के, सती सावित्री बन के, कि मैं अपने पति को निकाल के ले जाऊंगी, चुड़ैल के बंधन से मुक्त कराऊंगी, पूजा पाठ कराऊंगी, काली शक्तियों से मुक्त कराऊंगी। 2.5 साल से काहे मुक्त नहीं करा पाई? 2 साल से काहे मुक्त नहीं करा पाई हो? मम्मी जी बहू और बेटे का घर बचाने आई हैं। मम्मी जी जरा देखिएगा डॉलर कितना बन गया कंट्रोवर्सी में। बढ़िया डॉलर बना होगा दोस्तों, हम चेक करेंगे फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि डॉलर आप भी चेक कर सकते हैं इनका पेमेंट अकाउंट का, है ना, तब आपको बताएंगे। अब आते हैं भैया तीसरे आदमी पे। तीसरा आदमी कौन? जिनके साथ नेहा की बन रही थी, थोड़ा सा शादीशुदा लाइफ आगे बढ़ने वाली थी, इंगेजमेंट हुआ था और उसके कुछ ही दिन बाद
धूम धूम बूम बूम बड़ाम हुआ। हाँ, तो आज उन्होंने एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, और वो सुन के पहले आप सुन ही लीजिए। सीधा साधा था मैं, भोला भाला था, सीधा साधा था मैं, भोला भाला था, सीधा साधा था। भोला भाला था, सीधा साधा था मैं। आए हाय, सीधा साधा भोला भाला कहीं ना कहाँ चाह रहे हैं आप। हम समझते हैं कि आपकी फैमिली के लिए कठिन टाइम है, हम समझते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी एकदम से जो ये सारी चीज़ें हुई। आप क्या नेहा जी को नहीं जानते थे क्या? आप जो है उनको 2 साल 1.5 साल से, जैसा कि तमाम लोग यहाँ पर आके प्रूफ दे रहे हैं कि हाँ 2 साल से जानते थे, 2.5 साल से जानते थे। तो भाई भोला भाला सीधा साधा करके आप फिर से आ गए हैं का गाली खिलाने, या खुद आ रहे हैं आप सिंपैथी कार्ड लेने? आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ नहीं लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अभी तक के लिए यहीं पर। अब देखते हैं मम्मी जी का धमाल मचाने आई, अभी बीबी भी आ रही होंगी। हमरा पति है, काला शक्तियों से हम बचाएंगे हैं। ये हमरा पति चोरनी है, हमरा तो सब बर्बाद कर दिया, हमरा तो सब लुट गया। तो इनका भी हम देखते हैं लुटने लुटाने का, बनने बनाने का। एक है गलत नहीं दोस्तों, हमेशा ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ऐसे मत देखिए कि हाँ औरत है तो हरदम औरत ही गलत। मैं आज फिर से कहूँगी वो औरत गलत है, लेकिन ये आदमी भी गलत है, ये सोच कर चलिए। और जो भोले भाले बन के आ रहे हैं कि नहीं मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है। और मम्मी जी जो आज अपनी बहुरिया के लिए स्टैंड लेने आई हैं, बेटे का घर बसाने के लिए, पूरा ज़ोरों शोरों से मोनेटाइजेशन कराए के वीडियो। एक चीज़ बताओ मम्मी जी, यहाँ पर वीडियो डालने से आपके बेटे का घर बच जाएगा? कमाल है, पहले वीडियो डाल दी होती घर बच गया होता। अरे दैया रे दैया।